देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रहस्य का दूसरा नाम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम हो गया है। व्यापम राज्य में उन पदों की भर्तियां करता है जिनकी भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं करता। साथ ही ये पीएमटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों की सूची भी तैयार करता है। व्यापम घोटाले में आरोप है कि कंप्यूटर में हेराफेरी करके करीब 1000 लोगों को भर्ती कराया गया। ये मामला 2013 में सामने आया था, जब एक डीआईजी को गिरफ्तार किया गया। बाद में इस घोटाले में एक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और उनके ओएसडी ओपी शुक्ला भी गिरफ्तार किए गए और अब तक करीब 2000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 600 लोग फरार हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष दल एसटीएफ इस मामले की जांच कर रहा है। इस दौरान इस घोटाले से जुड़े करीब 40 लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आखिर क्या है व्यापम घोटाले का सच? क्यों आए दिन इस घोटाले से जुड़े लोग मौत की नींद सोते चले जा रहे हैं और कौन है इसका जिम्मेदार? यही विषय है आज देश देशांतर में हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि इंदौर से फ़ोन लाइन पर डॉक्टर आनंद राय से बात करें, जिनकी एक जनहित याचिका पर इस घोटाले की जांच शुरू हुई है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप मुख्य विपक्षी दल हैं और आपकी पार्टी के नेता, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इस मामले को लेकर के काफ़ी मुखर हैं। है क्या व्यापम घोटाले का सच? देखिए, मैं अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूँ तो पाता हूँ कि इससे पीछे थोड़ा सा अगर हम देखें तो 2006 में जी, अपराध क्रमांक 131 छतरपुर में ये एक पहला केस रजिस्टर हुआ, जिसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल का बुनियादी रूप से गठन किया गया 1982 में, जो सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एग्रीकल्चर अर्थात एंट्रेंस टेस्ट लिया करता था। मगर धीरे धीरे कालांतर में इसमें रिक्रूटमेंट के भी एग्जामिनेशंस होने लगे। ठीक है। तो पहला ये अवसर था जब ये प्रकाश में आया मध्य प्रदेश में कि इस प्रकार का कोई घोटाला चल ये रहा है। आया तो 2013 में। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद 2009 में एमपी नगर थाने भोपाल में एक बड़ा प्रकरण पकड़ा, जिसमें कहा गया कि कुछ लोग हैं जो एक गैंग बनाकर इस प्रकार के लोगों को पास कराने का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं, पैसे लेकर के। अधिकृत रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया, एक जांच कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई, जो बनाई 17/12/2009 को। जी, उसकी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बैठक होती है 13 माह बाद। अर्थात इतने गंभीर विषय पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहती थी, इससे यह स्पष्ट होता है। इसका आशय साफ था। आपने कहा अभी 35 लाख विद्यार्थियों ने और नौकरी की चाहत रखने वालों ने इस प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 36 प्रकार की, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो जो एमपीपीएससी सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था वो भी डाइवर्ट की गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस इरादे के साथ की गई कि लाखों युवाओं का और रोजगार की अपेक्षा रखने वालों के भविष्य को बेच देने का मानस सरकार के लोगों ने एक नेक्सस बना करके तय कर लिया। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संबित पात्रा साहब। आपकी पार्टी, जो एक ज़माने में आप लोग बड़े फ़ख्र से कहते थे पार्टी विद ए डिफरेंस, उसकी सरकार लगातार 3 बार से निर्वाचित सरकार है आपकी मध्य प्रदेश में। लेकिन ये एक ऐसा मामला आ रहा है कि जिसमें जो इस मामले के आसपास जाता है, लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ताज़ा उदाहरण एक पत्रकार की का मौत हो जाना है, एक डॉक्टर का दिल्ली के एक होटल में रहस्यमय अंदाज में मर जाना है, और कहा यह जा रहा है कि 40 लोगों के मारे जाने की बात तो आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई है, स्वीकार कर ली गई है अदालत में भी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। तो आखिर ये एक रहस्य क्यों बनता जा रहा है मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, और क्यों राज्य सरकार इसके तार्किक परिणति तक पहुंचने में विफल रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार का तार्किक परिणति तक पहुँचने में विफलता की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। खुद शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश पे ये गठन हुआ। हाईकोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है और 13 पीआईएल, एक या दो नहीं, 13 पीआईएल जो हैं, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं से लेके बाकी लोगों ने भी दाखिल की कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सही दिशा में जो इन्वेस्टिगेशन है वो गति नहीं पा रही है। जी, मगर हाईकोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, दोनों ने इससे
इनकार किया कि कहीं ना कहीं गति कम है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सही गति से सही दिशा में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष के फरवरी के माह में भी इस विषय पे कहा है। दूसरी बात है, जहां तक मौतों का सवाल है, देखिए कुर्बान जी, एक मौत हो चाहे 25 मौत हो, मौत मौत होती है, और उस पर राजनीति करना, उस पर मैं कुछ भी कहूं, एग्रेसिवली कहूं, ये बिल्कुल जनता को अच्छा नहीं लगेगा। मगर 2-3 फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूं। 25 मौतों की बात हुई है, एक लिस्ट के राज्य सरकार ने जारी की है, जिसमें कि 11 मौतें 7/7/2013 था जब एफआईआर हुआ था, उससे पहले की है। 14 मौतें उसकी बाद की है। उसमें से केवल एक परिवार ने, अर्थात नरेंद्र तोमर, जिनकी मृत्यु अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, उनके परिवार ने पुलिस कंप्लेंट किया है, बाकी लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया है। दूसरी बात, अक्षय जी की मौत पे हम सबको बहुत दुख है। देखिए, अक्षय जी की मौत तो पूरा सबके सामने हुआ है, कैमरामैन भी उनका मौजूद था, उनके इंटरव्यू को भी, कृष्ण कुमार के इंटरव्यू को भी सुना कि 5 दिन से साये की तरह हम साथ में थे, एक ही बोतल से पानी पीना, एक ही जगह चाय पीना, एक ही खाना खाना, ये सारा कुछ सब कुछ देखते उनके नजर के सामने हुआ है। जी। जिस लड़की के घर वो इंटरव्यू लेने गए थे, पिता संबित का, पात्रा उस साहब, बालिका के पिता ने भी कहा है कि मेरे सामने सब कुछ हुआ है। जी, अब 2 बातें मेरी भी सुन लीजिए आप। अक्षय का मामला 1 मिनट के लिए हम अलग भी कर दें इस जी सर। मामले से, तो भी आपने 24 मौतों की बात कही। जस्टिस चंद्रेश भूषण जो हैं, जो इस मामले में जज हैं, जो देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, 30 से अधिक मौतों की जानकारी उन्होंने दी है, उन्होंने खुद उसकी पुष्टि की है। और फिर मैं आप ही की बात को दोहराते हुए कि चाहे मौत 1 हो या 25 हो या 30 हो, हम इस बहस में पड़े बिना, आप ज़रा दिल पे हाथ रख करके ठंडे दिल और दिमाग से मुझे बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस मामले में? ये कुछ ऐसा घोटाला है कि जिसमें इतनी ज़्यादा मौतें होती चली जा रही हैं, और जो जांच आगे बढ़ रही है तो मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये किसी भी सभ्य समाज में और ख़ास करके लोकतांत्रिक देश में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कुर्बान जी, आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न पूछा कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूछूं कि वाकई ये अटपटा तो नहीं लग रहा है। और अगर प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति इसे देखेगा, उसे अटपटा ही लगेगा कि आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही है। ये जी। परसेप्शन का मामला है, इसको मैं झुटला नहीं सकता हूं। दूसरी बात है, अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो क्या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से काम कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन गोलमोल हो रहा है, यही प्रश्न उठता है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसआईटी जो गठित हुई जी। है वो हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड है। और आप देखिए, मैं आपको थोड़ा लेकिन सा पढ़ सीबीआई देता से हूं, जांच जिनके कराने बहुत में राज्य महत्वपूर्ण सरकार चैनल को है, जो क्या सिविल दिक्कत है? सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं लोग। सीबीआई से जांच हाँ, कराने में क्या मैं दिक्कत इसका है? इसमें उत्तर दे इतना रहा हट हूं क्यों है? सब्जेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है, जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हट नहीं है। मैं आपको प्रवक्ता के नाते बता रहा हूं कि हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो जाए, जी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है और सरकार भी चाहती है। ठीक मगर है। चूंकि ये हाईकोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी है, ये निर्णय आप हाईकोर्ट रहिए हमारे लेगी या साथ। सुप्रीम कोर्ट लेगी। मेरे साथ और इस वक्त मुझे आप 10 टेलीफोन लाइन सेकंड पर का डॉक्टर समय आनंद दीजिए। राय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद राय, जिनके जनहित याचिका पर इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। आनंद राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो व्यापम भर्ती घोटाला, जो एक अब रहस्य का नाम होकर के रह गया है, रोज हम सुन रहे हैं इसमें 1-2 मौतें हो रही हैं, आखिर आपकी नज़र में इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है? ऐसा है कि 2009 में पहली शिकायत मेरे द्वारा दर्ज करवाई गई थी, और जी। उसके बाद लगता है कि आपकी आवाज़ साफ नहीं, शायद टेलीफोन का सिग्नल ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करने की, आप अगर कह सकते हैं तो बोलें। लगता है कुछ तकनीकी कमी की वजह से आनंद राय साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो। आलोक मेहता जी, अभी आपने पूरी बहस सुनी, और ये मामला कोई आज का नहीं है। अब हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। तो राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री का भी नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही है, और ये सिलसिला जिस तरह से चल रहा है कि अब इसमें कोई आदमी बच नहीं पा रहा है। जो भी उसके आसपास जाता है, ऐसा लगता है कि शायद जल जाएगा, झुलस जाएगा। क्या कहेंगे आप? कुमार भाई, 2 बातें मैं कहूँगा। मतलब मैं तो बल्कि कहना चाहिए, आप और हम तो कोई किसी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। बार बार इसलिए लोग कहते हैं कांग्रेस से उठा रही है। मेरा मानना है कि कांग्रेस के नहीं, जो एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो किसी राजनीतिक दल से थे या नहीं थे, लेकिन जिस तरह से अदालत के सुपरविजन में मान लीजिए हो रहा है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, और न्याय के लिए सबका सम्मान है। जी।
और ऐसे कई इस तरह के मामले हुए हैं। अब देखिए जो काला धन वाला मामला है उसमें भी कहा ना, उनकी देख में इसलिए बंद लिफाफे में जानकारी दी जा रही है। ये मामला ऐसा नहीं जिससे किसी देश से संबंध खराब हो जाए कि गोपनीय रखा जाए, नंबर 1। और जो मृत्यु हो रही है, मेरा समित पात्रा जी से या भाजपा मित्रों से है कि देखिए उससे मुख्यमंत्री जी के लिए कितनी राहत होगी यदि कोई निष्पक्ष जांच इन मौतों के बारे में हो जाए। वो कहते हम चाहते हैं, अदालत ने इस बात पर जो जांच हो रही है उसके बारे में कहा है कि हम संतुष्ट हैं। अदालत ने ये नहीं कहा मृत्यु हो रही है उस पर हम संतुष्ट हैं। यदि वो कोई डॉक्यूमेंट है तो वो प्रसारित कर दें, दिखा दें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि 40 मौत इसलिए हो रही है कि तनाव में है कुर्बान जी। वो कोई मार न भी रहा हो लेकिन एक दबाव कि तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए कई लोग तो डर के मारे, आप यदि मुझसे कहते हैं कि पहाड़ से उस पहाड़ लोग जो जाते हैं ना, यंग लोग, आप उस पर बैठ करके चले जाइए तो मेरा वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आदमी डरता भी तो है। ये मौतें किसी सरकार के, सत्ता के, दलालों के, अपराधियों के, तो यदि संघ भाजपा जिसके नाम भी हों उनको तो क्लीन चिट मिल जाएगी। क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी संघ वाले के कहने से कोई गड़बड़ हुआ, लेकिन यदि ऐसा है तो लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं कि कहीं इसका नाम आ जाएगा, कहीं पत्रकार आलोक मेहता का नाम तो नहीं आ जाएगा, कुर्बान अली का नाम तो नहीं आ जाएगा। इस डर से बचा रहे हैं। मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो खाली कह रहा हूँ कि यदि ऐसा डर है तो उससे निकल जाएगा ना। जैसे यदि कोई कह दे कुर्बान अली जी आपने भी कोई सिफारिश की थी, अब कह आलोक मेहता ने की थी तो जांच करा लो। यदि मेरे हाथ का दस्तावेज है। इस वक्त आनंद राय इंदौर से हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आनंद राय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन पा रहा हूँ कुर्बान जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये मुकदमा इसमें PIL दाखिल की थी और इस पर जांच हो रही है। आप बता रहे थे कि 2009 से मामला चल रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं अदालत की कार्रवाई से या चाहते हैं कि और बेहतर ढंग से जांच हो, जैसे कि बात की जा रही है CBI जांच की या और उससे बेहतर जांच की? देखिए बेहतर ढंग से जांच की हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि कुछ रसूखदार आज भी बाहर हैं। जी। सुधीर सिंह भदौरिया जिस पर FIR जुलाई 2014 में दर्ज करवाई गई, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। व्यापम में ये कंट्रोलर से 2008 से लेकर 2011 तक। गुलाब सिंह किरार के खिलाफ भी FIR दर्ज है, उनको भी राज्य सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। साथ ही 45 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कम से कम 10 मौतें संदिग्ध हैं, जिसमें पत्रकार अक्षय की मौत भी संदिग्ध है। रात को 12 बजे तक वो मेरे साथ था और पूरे टाइम मेरे टच में था। जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में और मुंह से झाग निकला, हाथ पैर अकड़ गए और 2 मिनट के अंदर वो मर गया, वो मौत संदेह पैदा करती है। जी, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं इसमें CBI जांच हो। मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखी है, कल हम उसको मेंशन करने वाले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इससे स्वतः संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसकी CBI जांच का आप रहे लाइन पे। संबित पात्रा साहब, आपने भी सुना कि आनंद राय साहब कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग, बड़े लोग अभी भी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं और शायद राज्य सरकार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए 2500 लोगों के ऊपर ये पूरा मामला बना, जिसमें लगभग आप 2000 लोगों पे तो गिरफ्तारी भी हो गई है और 1500 लोगों पे चालान हो गया है आज के डेट पे, और 600 लोग फरार भी हैं। के साथ काम हो रहा है और पूरा काम हाईकोर्ट मॉनिटर, एक सेकंड सर, पूरा काम हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है। अगर किसी भी बड़े आदमी को छोड़ दिया गया है तो हाईकोर्ट देख रही है सर। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, ये डायरेक्टली हाईकोर्ट के पास जाता है। अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि किसी व्यक्ति को अनायास ही छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि वो बड़े ओहदे पर बैठा है, तो हाईकोर्ट फटकार लगा के उसे गिरफ्तार करवा देगी। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था विसल ब्लोअर साहब को, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अक्षय जी की हाथ पैर अकड़ गए, झाग निकला और उनकी मृत्यु 2 मिनट में हो गई, इसमें तो लगता है कोई ना कोई साजिश है। मुझे लगता है इस प्रकार के जनरलाइज स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है, विसरल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है, ये कहना कि मौत हत्या थी जबकि सबके सामने हो रहा है और वही खान पान कैमरामैन भी 4-7 दिन से उन्हीं के साथ कर रहा है, तो इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए कि हर मौत हत्या है। देखिए इसमें एक संवेदनशीलता रखनी चाहिए। लेकिन आप ये तो मानेंगे संबित पात्रा साहब कि इसमें आपकी सरकार के एक मंत्री और उनके OSD साहब गिरफ्तार हुए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए या उसकी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल मानूंगा कि हमारे एक मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वो गिरफ्तार हुए। यही तो सिद्ध करता है कि अगर हमारा मंत्री शंत्री कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो छोड़ा नहीं गया। क्या अगर हम चाहते तो हम गोल गोल घुमा के उनको छुड़वाने की प्रयास नहीं करते, मगर बिल्कुल नहीं किया
यही दिखाता है कि हमारे इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर कोई भी हमारा व्यक्ति भी इन्वॉल्व पाया जाता है हम छोड़ते नहीं है। और एक छोटा सा 10 सेकंड मुझे चाहिए। देखिए हाईकोर्ट में जब ये मामला गया, सीबीआई के लिए दिग्विजय सिंह लेके गए थे, तो 2014 में 2 लाइन सुन लीजिए। No case is made out even to remotely suggest that the STF is under political influence or is taking instruction from higher authorities. ये हाईकोर्ट ने कहा है। जिस जी आनंद राय साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी उसके बाद 2000 संबित जी 1 साल में कैसे क्या हो गया? मैं बता देता हूं। काल के गाल पे संभाल के 1 साल में। संबित जी मध्य प्रदेश आइए, जमीनी हकीकत जानिए, वहाँ ऐसे कमरों में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं आपको नहीं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं सर। इन्वेस्टिगेट, अरे क्या आंकड़े हैं आपके पास? मध्य प्रदेश आइए, वहाँ बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं यहाँ लड़ नहीं सकता हूँ। इतने सेंसिटिव इश्यू पे इस प्रकार में चिल्ला चोट नहीं कर सकता। डॉक्टर तो आप बताइए कार्डियक पॉइजन होते हैं नहीं होते हैं? आप पे कौन आरोप लगा रहा है? बड़ा है, 2 घंटे बाद डेथ होगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। आलोक मेहता साहब कुछ कह रहे हैं? ये सब बातें आप मत करिए जी। ये सब बैठ के आप यहाँ डिक्लेयर मत करिए। किसने कार्डियक पॉइजन दिया? आपने दिया क्या कार्डियक पॉइजन? समीर जी हम जरा गंभीर रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आनंद जी आपसे भी मेरा निवेदन है, कार्डियक पॉइजन दिया गया जी आप जरा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। आलोक मेहता जी इसको सुन लेते। आलोक जी कुछ कह रहे हैं? जी दिया गया, आप कैसे जानते हैं ये सब बातें? संबित जी संबित पात्रा उसमें जी। आलोक मेहता साहब। संबित जी इतना तो आप मानेंगे, अदालत में तो जैसे वो अपील कर रहे हैं ऐसे ही सरकार भी जाती है, एसटीएफ भी यदि जाकर कहती है कि साहब, लेकिन देखिए गवर्नर का नाम था, गवर्नर के बेटे की तो उनकी भी मृत्यु हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। लेकिन क्या ऐसी आड़े आ रहा है कि इतने गवर्नर निकाले गए, उनको हटाया गया सरकार आने के बाद? इतने मोह आपका लगा है राम नरेश यादव जी से कि उन पर एफआईआर में उनका नाम है, उनका बेटा इस मामले में फंसा हुआ था, और उसके बावजूद उनको हटाने के लिए कोई आग्रह नहीं किया गया। देखिए अदालत में मानता हूं, अदालत ये कह रही है कि ठीक है जांच का काम ठीक चल रहा है, लेकिन मृत्यु की जांच का काम चल रहा है ऐसा अदालत का कोई शब्द आप नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उसके बाद हुई है जो अदालत ने कहा। अदालत के इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं। अच्छा अभी तो आपने खाली कहा कि नहीं ओएसडी, खाली मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के भी एक सहायक सुधीर शर्मा, उनका नाम भी इस पूरे मामले में आरोपी के रूप में आया है। और ये अच्छी बात है कि उनको सबको जेल में भेजा गया, लेकिन जो इनोसेंट बच्चे जिनको जेल में भेजा है उनको तो निकलने का रास्ता निकलेगा जी। आप जल्दी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभय दुबे साहब जी मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी के जो निजी सचिव है प्रेम प्रसाद, उनको तो अग्रिम जमानत दिलवा दी चीफ मिनिस्टर साहब ने। सुधीर शर्मा तो ऑफिस बेरर थे भारतीय जनता पार्टी के। अभी संबित जी ने कहा कि हमने कभी विरोध नहीं किया सीबीआई जांच का। प्रामाणिक रूप से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि सीबीआई जांच नहीं चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई तब कहा कि हम सीबीआई की जांच नहीं चाहते। ये बिल्कुल ठीक है कि आप जो आदेश पढ़ रहे हैं वो बहुत पुराना है। अभी जो 5th रिपोर्ट सबमिट हुई है हाई कोर्ट में जो एसआईटी ने की है, आपने कहा कि एसआईटी का गठन मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने किया। उस ऑर्डर में वो लिखते हैं कि फ्रॉम द रिपोर्ट it is noticed that the SIT proposes to issue certain direction to STF to ensure free and fair investigation of all the cases under monitoring. हाई कोर्ट ने यह भी बात कही कि किस प्रकार 23 लोगों को बेल हो गई, जिसको डेजिग्नेट किया था जिन जजेस को हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनके अलावा बेल दे दी गई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इनमें हाथ है, इसकी जांच भी की जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा, एसआईटी को यह भी कहा कि आप देखिए कि किस प्रकार एसटीएफ जिसमें 164 आरोपी हैं, 1 या 2 पुलिस पार्टी रखती है और एक आदमी के लिए 10-10 पुलिस पार्टी बताती है, तो हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। ये लास्ट जो रिपोर्ट है ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। संबित जी इसको भी आपको चलिए संबित पात्रा साहब अब आप अपना पक्ष रखें जो अभय दुबे साहब ने कहा है। देखिए पहली बात तो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स इतने पुराने नहीं है, ये 2014 के अंत की तरफ है, मगर फिर भी मैं 2015 तक भी जाता हूं। अभी आपको याद होगा फरवरी के महीने में ही दिग्विजय सिंह जी ने एक एक्सेल सीट प्रोड्यूस किया था और कहा था कि इस एक्सेल सीट में चीफ मिनिस्टर का भी नाम आता है, उनका नाम मिटा के किसी और का नाम, उमा भारती जी का नाम उन्होंने कहा था, डाल दिया गया है। ये पूरा मामला पीआईएल के रूप में जबलपुर हाई कोर्ट में गया, वो तो 2015 का ही है। उसमें दिग्विजय सिंह जी को क्या कहा गया सुनिए। On the basis of some flimsy apprehensions, which are essentially founded on misinformation, संबित जी आपने अपनी शुरुआत में कहा था
कि हम इसको राजनीति से ऊपर उठ करके इस पर बात करें, और आप फिर राजनीति को ही ला रहे हैं बीच में। संबित जी मृत्युओं पर जो जिनकी मैं राजनीति कहाँ ला रहा हूँ? देखिए संबित जी, आप काउंटर कर रहे हैं सिर्फ दिग्विजय सिंह को। अभी मामला सिर्फ दिग्विजय सिंह का नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 1000 लोगों के सबसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देने का मौका दे रहे हैं, तो मुझे जवाब देने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, आपको दे रहे हैं ना साहब, लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं कि आप सिर्फ उसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फैक्ट्स की बात आपने क्लेम किया था कि साहब राज्य सरकार ने किया, जबकि हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया एसटीएफ का, पीआईएल पे किया है, तो कुछ फैक्चुअल चीजें आनी चाहिए ना सामने साहब। नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या राज्य सरकार गई थी हाई कोर्ट में? किया वो दिग्विजय सिंह जी ने ही एसआईटी शुरू किया, वो एसआईटी हमने शुरू की, हमारे चीफ मिनिस्टर ने शुरू की, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको मॉनिटर करना आरंभ किया। वो ऑर्डर भी मेरे पास है, बिना किसी कागज के मैं नहीं बैठा हूं। आप देखिए हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में लास्ट में जोड़ा कि नाउ द कोर्ट, जब कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज किया 2014 में, तब कोर्ट ने खुद डायरेक्ट किया कि लेट द हाई कोर्ट मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। एसआईटी तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही एस्टैब्लिश की है, एसआईटी को हाई कोर्ट ने नहीं एस्टैब्लिश किया है। इसलिए मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं साहब। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ परसेप्शंस हैं, हम किसी से भाग नहीं रहे हैं। आप सारी इंक्वायरीज करा लीजिए, चूंकि ये हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है, हाई कोर्ट अगली बार कह देगी कि आप आज से सीबीआई की जांच कराइए, सीबीआई की जांच हो जाएगी। हम कहाँ रोक रहे हैं? बार-बार मान ही रहे, मृत्यु का मामला अलग है और जांच का मामला अलग है। देखिए एक बड़ी स्पष्ट बात भर्ती का है। घोटाला है, बिल्कुल नहीं है। मृत्यु का मामला अलग और इसका मामला अलग नहीं है। संबित जी देखिए 2014 में जब ये सुनवाई हो रही थी, 13 में ही 20 से अधिक मौतें तो हो चुकी थी। 2013 के एफआईआर से पहले ही 12 मौतें हो चुकी थी, उसके बाद 14 मौतें हुई हैं, जिसमें 3-4 हाल फिलहाल की बातें हैं। क्या एसआईटी ने वो उस तो पर पहले ही हो रिपोर्ट दी गई है थी जब ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मैं एक स्पष्टीकरण इसमें देना क्यों नहीं चाहता दिया हूं। सर? इन्वेस्टिगेशन तो सारे चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपने एसआईटी की मॉनिटरिंग की बात की कि 2013 के बाद के विषय हैं या 11 के। जो एसआईटी जिन केसेस की जांच कर रही है वो 2006 जो छतरपुर में पहला प्रकरण दर्ज हुआ, ये एसआईटी ने अभी 17/5/15 को हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है। उसके संदर्भित जो उन्होंने खुद ने ये जारी की है, उस पर बात कर रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं संबित जी, जिस दिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ये कह रहे थे कि जो आया है वो जाएगा, एक भी मौत असामान्य नहीं है, सब स्वाभाविक रूप से हुई है, उसके 1 घंटे बाद एसआईटी चीफ चंद्रेश भूषण ये बयान देते हैं कि हां मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत सी मौतें असामान्य परिस्थिति में हुई है। तो यह विरोधाभास क्यों? मुझे बताइए कि विजय सिंह पटेल 17 अप्रैल 2015 को वो जब फोन करता है कि 2 घंटे में भोपाल पहुंचूंगा, उसके बाद से 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के होटल में उसकी लाश मिलती है। संबित जी का जवाब 1 तारीख को उसकी शिनाख्त होती है। तो ये ऐसी कई सारे केसेस हैं। जी संबित पात्रा साहब, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ मौतें जो हुई हैं वो दुर्घटनाओं से हुई हैं, और ये रिकॉर्ड में है कि वो दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट इत्यादि से हुए हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर इसका जांच हो जाए। खुद अरुण जेटली जी ने अक्षय के विषय में कल कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हाईएस्ट ऑर्डर मेरा आपसे एक निवेदन ये है, जब हमारे तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं तो हमें संशय नहीं करना राज्य सरकार को सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में या केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजने में क्या दिक्कत है? क्या अगर ऐसा हो जाए तो कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, राज्य सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। नहीं, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आनी चाहिए ना। रिक्वेस्ट है तो राज्य सरकार से आएगी, हाई कोर्ट का आदेश होगा तभी हो सकती है ना। करेंगे। एक अंतिम प्रश्न ये था कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश से होगा, क्योंकि जी नहीं, 2 ही सूरतों में सीबीआई जांच हो सकती है, या तो राज्य सरकार रिक्वेस्ट दे, प्रतिवेदन करे, या हाई कोर्ट आदेश करे। इसके अलावा तो तीसरी सूरत नहीं है ना कोई। नहीं, देखिए इसमें तो सच्चाई यही है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार के पास ही नहीं है, ये तो हाईकोर्ट के पास है, तो हाईकोर्ट निर्णय ले। हाईकोर्ट को अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रहा है, वो रेफर कर दे सीबीआई को। तो राज्य सरकार की प्रतिष्ठा भी तो दांव पर लगी है, आपके नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। संबित जी, आलोक मेहता साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी। मैं तो अंतिम ये कहना चाहता था कि शिवराज सिंह जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जैसा चाहे वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उससे ज्यादा बड़ी, चूंकि 2000 लोग जेल में। संबित जी, उन पर दया करिए।
आप तो ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डे टू डे एवरी डे इसकी सुनवाई होकर के मामला 3 महीने में खत्म करिए और क्लीन चिट दीजिए शिवराज जी को। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे राज्यसभा टीवी में आकर के कि आपने इतनी जल्दी कर। आप हर बार कहते हैं कोर्ट के नाम पे हवा मत दिखाइए, कोर्ट को आप 4 आदमी जज और अपॉइंट कर दीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा साहब, आलोक मेहता साहब और अभय दुबे साहब हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर आनंद राय भी थे, जिनकी जनहित याचिका पर ये जांच शुरू हुई और अब हाई कोर्ट में एक एसटीएफ विशेष जांच दल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो इससे रोज़ मौतें हो रही हैं इससे जुड़े लोगों की, वैसा ना हो और इस पे एक पूरी तरह से विराम लगे ताकि व्यापम रहस्य का नाम बनकर ना रह जाए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।